तो हेलो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड मेटल क्लस्टर का पार्ट 2, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, उसका अगला पार्ट। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं होंगे तो पहले से सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो। 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों यार? सब्सक्राइब कर दो, बेचारा गरीब चैनल है मेरा। अभी तक 1K भी नहीं हुआ है तो 1K तो कर दो जरा इससे। तो हमारा जो टॉपिक है मेटल क्लस्टर का, तो उसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि इसमें हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए मेरा एक फॉर्मूला है। मेरा फॉर्मूला नहीं, वो सभी का फॉर्मूला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब हम सभी का मेटल मेटल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटल मेटल, एम मींस मेटल मेटल। तो मेटल मेटल का कैसे निकालना है बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एम का कैसे निकालना है बॉन्ड, तो उसके लिए मैं निकाला एक फॉर्मूला। मैंने निकाला नहीं है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला किसी और साइंटिस्ट ने निकाला है, लेकिन मैं इसे बताता हूँ कैसे आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया 18 इंटू n माइनस a डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। इसके बारे में ही पूरी थ्योरी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप CSR की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, जाम की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, DRDO की तैयारी कर रहे हो, ISC बेंगलोर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। कहां पर भी अगर आपको ये क्वेश्चन इस पे मिले तो आपने उसे तभी पेल लेना है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप फन के लिए पढ़ रहे हो, MSc कर रहे हो सिर्फ, तब भी आपको टॉपिक आना चाहिए यार, क्योंकि इनऑर्गेनिक टॉपिक है, इजी टॉपिक है, MSc के सिलेबस में भी इंक्लूड है। और अगर यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन में ये टॉपिक नहीं आता है तो फिर आप गलत ट्रैक पे हो भाई। तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। तो ये मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, इसके ऊपर अभी हम लोग लेने वाले एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे Fe3, ठीक है, Fe3 और CO12। अभी ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मूला से सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोई न्यू कई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, अभी शुरू करेंगे, वैसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया है 18 इंटू n। तो 18 यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट अभी मैं यहाँ पे पेलता हूँ। तो 18 इंटू n मतलब कितना यहाँ पे, तो 3 हो गया यहाँ पे। तो 18 इंटू 3, तो इसे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। अभी इसका होल जो है, होल एंड सोल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे ये CO2 कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 2 इंटू 12 दैट विल गिव यू 24, और 24 और यहाँ पे कितना है, Fe कितना है, Fe का 6d6 और 4s2 मतलब 8 3s, तो 24 और 24 48, दैट विल बी योर 48। तो यहाँ पे तो इतना तो हमें आता ही आता है, सिंपल मैथमेटिक्स इतना तो आता ही है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के बाद में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है कि 36 और यहाँ पे 8 मतलब 56 माइनस 54 आएगा, सॉरी 54 36 और इसमें 54 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी योर कितना आएगा। अब इसमें आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, दैट विल बी योर आंसर। तो हमें इतना पता चला यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। तो मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पे 3, तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे Fe3 है। तो फिर स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो इसे मैं लिखता हूँ Fe, यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe, Fe, ठीक है। स्ट्रक्चर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉजिकल याद रख लो थोड़ा, ठीक है। CO, तो हर एक के पास 4 आएंगे, 4 CO। तो यहाँ तक हो गया मेरा ये कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर का क्वेश्चन। अभी इसके अकॉर्डिंग टू आपको और क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग टू मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ, वो आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर आपको आता है तो फिर आप केमिस्ट्री आपको जम रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री आपको और भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि
तो आर यू ठीक है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। Ru 3CO12, इसका आंसर क्या आएगा? अभी आंसर आप निकाल लो। उसके साथ में और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ऑस्मियम लेते हैं हम लोग। ओएस एंड्रॉइड सिस्टम 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड 12, इसे सॉल्व करके देखो क्या आता है आंसर। स्ट्रक्चर सेम आता है क्या है चेंज इसमें? देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, अभी आपको पता ही होगा, फेरस, ठीक है, FeRuOS, ये एक नीचे का ही फेनोमेनॉन है। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो भी होगा वो सेम ही होगा, फेरस, ठीक है। Fe में 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो सब में 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में सेम टू सेम। तो चेंज कुछ होगा तो नहीं चेंज होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर उसका भी स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा। सेम का मतलब कि मैं आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सिंपल लिख दूं, यहाँ पे मैं मेटल चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मेटल चेंज कर दूंगा, जो हमारा मेटल है वो आप लिख दो, वो आएगा आपका स्ट्रक्चर। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, तो इसमें पेपर में क्वेश्चन आपको आएंगे कि 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 स्ट्रक्चर दिए होंगे, और आपको पूछेंगे कि मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, ये आपको निकालना है। तो मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मेटल मेटल बॉन्डिंग कितना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम लोग बाद में लेंगे, इसमें हम लोग 15-20 क्वेश्चन लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और कोई आने वाले क्वेश्चन होंगे कि जो पढ़ सकते हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग इसमें लेंगे, और बाद में इस टॉपिक को पूरा पेल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक ही एग्जांपल लिया है, देखो। तो आपको कभी भी क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आए तो आप लोगों को देख लेना एक बार कि जो उसके नीचे वाले जो एलिमेंट है, मतलब कि डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में 3D 4D 5D, 3D 4D 5D, मैं डी ब्लॉक की सीरीज की बात कर रहा हूँ, कोई पिक्चर की बात नहीं कर रहा, 3D 4D 5D, ठीक है। तो 3D वाले, 4D वाले, 5D वाले, तो इनमें क्या करना है आपको कि देख लेना पहले कि जो नीचे वाले कौन से हैं, ऊपर वाले कौन से हैं, किसमें चेंज है। तो अगर चेंज नहीं होगा और ये नीचे एक सीरीज, एक पेरेंट सीरीज को कॉपी कर रहे होंगे, जैसे कि इसमें ये पेरेंट हो गया, पेरेंट का मतलब होगा कि इसकी फैमिली आई है 3D, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है। तो क्या हो रहा है कि इसमें 8 होने के कारण, इसमें 8 होने के, और इसमें 8 होने के कारण सबकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। प्रॉपर्टी सेम आएगी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा वो सेम यहाँ पर भी आएगा, वही सेम यहाँ पर भी आएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन काउंट तीनों जगह पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन काउंट 18 × 3, सिंपल है, मेटल का तो 3 है ना, यहाँ पे तीनों जगह पे हम लोगों ने 3-3 मेटल लिया है, तो 3 आ गए यहाँ पे, और 48 है, तो 48 काउंट करने के बाद वही आएगा, 48 ही आएगा, क्योंकि 8 है, 8 3 वही आएगा सेम, ठीक है। तो फेनोमेनन वही सेम आएगा। तो उसके बाद में हम लोगों ने काउंट करने के बाद भी यही नंबर सेम आएगा, और ये वैल्यू सेम आएगी, और स्ट्रक्चर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे मैं M लिख देता हूँ, और M की जगह पे आप कोई भी मेटल वहां पे पेल दो, M, ठीक है। M इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FeRuOS एंड्रॉइड सिस्टम, ऑस्मियम एंड्रॉइड सिस्टम। OS यार मेरा फेवरेट एलिमेंट है, बहुत मस्त एलिमेंट है, ऑर्गेनिक में इसका यूज है, फेवरेट है अपना, ठीक है। तो ये हो गया एक उसके अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CO4। अभी पहले मैं मिटा देता हूँ, ये मिटाने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए होगा, तो मैं मिटा देता हूँ अभी से। तो ये मिट जाएगा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी नहीं किया होगा तो वीडियो वापस रिवाइंड कर लो और एक बार वापस देख लो। यूट्यूब पे हो तो फायदा उठाओ, एग्जाम पास हो जाओ, नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी मैंने आपको बताया कि CO 4 टाइम्स लेंगे, और यहाँ पे CO 12 टाइम्स लेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखो, अगर ये आपको आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो हम लोग आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आंसर क्या आएगा। तो वो यहाँ पे CO कोबाल्ट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन के थे 8, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन के 8 थे, तो इसके कितने आएंगे, इसके आएंगे 9 × 4 8 will be 36, तो 36 और 36 और यहाँ पे कितने आए आपके 24, that will be 50, it will be
50, तो 50 में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि ए का नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 50। अभी नंबर 4 है तो 80, 36, 72, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो कितना आंसर आएगा, तो 18, 18, 36, 36, 36, 36, 36, दैट विल बी योर 72, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये मैं सीधा आंसर निकाल रहा हूँ, यहाँ से फॉर्मूला पता चल गया है, इसके लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो 72 माइनस 50 दैट विल बी योर 22, और 22 करने के बाद में यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे चेंज आएगी वैल्यू, यहाँ पे 54 है तो 54 का मीनिंग है 36, और यहाँ पे होगा 8, 8, 9, 9, 36, 36, और यहाँ पे होगा आपका, तो यहाँ पे 60 वैल्यू आएगी, 15 ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी 60। तो 60 आने के बाद में मैं यहाँ पे अगर इसको माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा मेरा, 12 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी योर आंसर 6। तो कितने बॉन्ड होंगे, 6 होंगे यहाँ पे। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे जो नंबर है सी वाला, तो उसे डिवाइड कर देना है 4 से, मतलब कि अगर आपके पास 72 है और 72 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 72 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा, तो 18 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे पेलते हैं वापस, 60/4, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो जो मेरा ये काउंट है, ए नंबर है, तो ए नंबर को मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करूंगा, जो एन वैल्यू होगी यहाँ पे एन, ठीक है। तो मैंने उससे डिवाइड करने के बाद में मुझे जो यहाँ पे नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगा कि उतना एक मेटल दूसरे के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। अभी टोटल नंबर तो हमें पता होगा कि कितना है, 6 हो गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर 6 है, 6 मेटल बॉन्ड है, लेकिन 6 टोटल है, मतलब कि ए बी सी डी 4 में 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअल उसमें कितना रोल मेरा प्ले कर रहा हूँ। समझ लो कि हम लोगों का एक ग्रुप है, और ग्रुप में हम चारों ने मिला के 50 रुपए जमा किया है, 50 नहीं, हम लोग ये मानते हैं कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में हम लोगों को 6 रुपए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो 6 में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 6 में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अभी वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया कि मुझे यहाँ पे हर एक मेटल का कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकालना है। तो मेटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 15, तो इतना याद रखो आप, 17 आएगी तब 1 आएगा, 18 आएगी 17, तो 17 आएगी तो दैट विल बी योर, आई थिंक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 17 जब आपकी वैल्यू आएगी a बाय n, अगर वैल्यू 17 आ रही है दैट विल बी योर मेटल मेटल बॉन्ड विल बी ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेटल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, मेटल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक एक कम करते जाना है, 16 आएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, 15 आएगा दैट विल बी योर 3। तो मैं अभी यहाँ पे कैसे आंसर निकाल सकता हूँ, देखो तो 15 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, तो 3 एक मेटल 3 बॉन्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेटल का कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री लिखता हूँ मैं सिंपल, कॉन्ट्री, आपकी यहाँ पे रीजन में क्या बोलते हो उसे आप लोग याद कर लो। तो 6 है और 3 कर रहा है, तो कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आपको याद होगा एक फास्फोरस करके P4, ठीक है, तो उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, सेम यहाँ पे वैसी होगी। यहाँ पे मैं एक CO लिख देता हूँ, यहाँ पे एक CO लिख देता हूँ। अभी CO मतलब कोबाल्ट से मेरा बोलना है, CO, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अभी ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो, ये स्ट्रक्चर किसके रिसेंबल में है, किसके सिमिलर है, तो आपको मालूम होगा फास्फोरस जो कि होता है हमारा P4, तो उसके सेम टाइप स्ट्रक्चर में ये आएगा, होगा कोई 6 बॉन्ड भी हो गए, और एक का 3 कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, ये आपको रिसेंबल देगा। इसको आप लोग याद कर सकते हो P4 से, इतना तो सिंपल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर भी और वहां पर भी हर जगह पे सेम ही होती है भाई, इसमें भेदभाव कुछ करते नहीं है, सबके लिए सेम। साईं बाबा का मंदिर है, सबके लिए सेम। यार ये लॉकडाउन के कारण ये खत्म ही होगा है सब, फिर भी अभी लेके आना पड़ेगा इंक। ये लॉकडाउन ने तो बहुत दिमाग का दही कर दिया यार, सब खत्म हो गया है।
उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, CO 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 सब जगह CO CO ही है, ठीक है। इधर आप याद कर सकते हो, यहाँ पे IR कुरियर, कुरियर कुरियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग ये सीरीज ले रहे हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे मैं IR4CO12 ये एलिमेंट दे देता हूँ और मैं चेंज करके आपको देता हूँ REH4CO12। तो इसका और इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही आएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ये दोनों का स्ट्रक्चर भी इससे सेम आता है कि देख लो आगे। अगर आंसर सेम आता होगा दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पेपर में सिंपल एक, कभी भी आपको क्या करना है, देखो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो और पेपर को आप एक्चुअल में जा रहे हो, तो पेपर को जाने के बाद में आपको सबसे पहले यही काम कर देना है। जब आप पेपर के लिए बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपके पास एक कॉपी आएगी, गेट के एग्जाम जैसे कि आपके पास कॉपी आने के बाद में ब्लैंक शीट आ जाएगा, कॉपी आ जाएगी और एक पेन देगी आपको। तो पेपर चालू होने से 5 मिनट पहले ये आपको मिलता है। तो आपने क्या करना है कि पहले अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल लिख लेना है। पहला 5 मिनट में सिर्फ पीरियोडिक टेबल बनाना है। बाद में आपको जो फॉर्मूला, जो NMR वैल्यू होंगे, जो कुछ भी फालतू की चीजें होंगी वो बाद में। सबसे पहले आपका यही काम है। श्री गणेश आपने करना है पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को कोई भी लग रहा है कि मुझे फॉर्मूला है जो आपने हाथ पे लिख के ले होंगे, फेल दो। मुझे लगता है कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं लिख दो, ठीक है लिख दो। मुझे लगता है कि थर्मोडायनामिक स्पेशल है तो वो लिख दो। सिंपल करने का पेपर में, ज्यादा दिमाग का नहीं करने का, समझ रहे हो? ज्यादा दिमाग का नहीं करने का मतलब क्या नहीं करने का आपको अच्छे से पता ही है। इतने होशियार हो आप, MSc में हो, MSc में नहीं होंगे BSc में होंगे, BSc में नहीं होंगे 12th में होंगे। और आज की मीडिया बहुत फेमस हो, फेमस मतलब कि बहुत फॉरवर्ड है, फेमस के बारे में नहीं, फॉरवर्ड बहुत है। यहाँ तक आप करो, मैं तब तक इंक भर लेता हूँ। यहाँ तक आप लिख लो। अभी हम लोग देखेंगे नए कुछ एग्जाम्पल जो कि थोड़ा हट के आपको लग सकते हैं। CO के साथ में मैंने और कुछ एक एलिमेंट इंक्लूड किया हुआ। एलिमेंट नहीं बोलूंगा, कंपाउंड बोलूंगा। कैसा है, इनऑर्गेनिक बोलते बोलते एलिमेंट मुंह में आता है हमेशा, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे CP मैंने लिखा हुआ है। CP मतलब क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है CP। और यहाँ पे C4H4 साइक्लोब्यूटेन होगा। तो आप लोगों ने इतना याद रख लेना है कि यहाँ पे CO के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो आपको कैसे कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करना है। तो मेटल कार्बोनिल क्लस्टर में कार्बोनिल के साथ में और एक कंपाउंड हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। और पेपर के टाइम पे जो आपके पेपर सेट करने वाले हैं, IITians या फिर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, CSIR नेट का पेपर सेट कर रहे हो या फिर आप गेट का पेपर सेट कर रहे हो, तो हम लोग वो लोग हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं कि हम लोग अगर पेपर दे रहे हैं, कि मान लो कि हम लोग स्टूडेंट लोगों के लिए पेपर कितना टफ बनाया जाए। टफ बनाने के लिए वो लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट ढूंढते हैं कि क्या क्वेश्चन बना के इसे इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या कर देंगे आपको, कि यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा आपको क्या कर सकते हैं। तो एक बार वापस बोल देता हूं मैं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार इतना। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है द केम गाय करके, वहां पे मीम्स डालते रहता हूँ, केमिस्ट्री के मीम्स, जिसके कारण मजा आता है। मीम्स आजकल ट्रेंडिंग में रहता है। मीम ट्रेंडिंग में ना आजकल, टिकटॉकर्स वैसे यूट्यूबर्स वैसे ही आगे ट्रेंडिंग में है। यूट्यूब में अभी तो ट्रेंडिंग में ही आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है RH3CO3, ठीक है। ब्रैकेट कर लेता हूँ तो आप सोचोगे क्या यूज कर रहे हो, CP3, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैसे ही तरीका हम लोग वापस यूज करेंगे। तो उसमें हम लोगों के मालूम है कि RH, तो उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 9, 9 into 9, ठीक है। पहले हम लोग A निकाल लेते हैं अभी, 9 into 3, उसके बाद में प्लस CO के भी 3 दूने 6 प्लस 15। अभी यहाँ पे 5 है, CP है तो CP का 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दैट इज बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 15 आया यहाँ पे। अब इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। तो 18 नहीं आएगा, 27 आएगा यहाँ पे। तो 18 ही लिख देता हूँ हमेशा, 18 इलेक्ट्रॉन सब 18,
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 27, 27 प्लस 6, 6 प्लस 15, दैट विल बी योर, कितने हो गए काउंट करो एक बार, 33, 33 और 15 हो गया आपके, 33 और 15 48 हो गया, 48, ओके 48 हो रहा है, दैट मीन्स गुड। यार मुझे कैलकुलेशन इतना अच्छे से आता नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, खास तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है तुम्हारे लिए। तो अभी 18, ये कुत्ते आज बहुत ज्यादा ही भूख रहे हैं यार, आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो दैट गुड, 3 माइनस 48, 48 के करने के बाद अभी मुझे कितना आंसर मिलेगा उसे हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये फॉर्मूला अभी हमारा कंप्लीट, 18 इंटू 3 करने के बाद हमें मिलता है 54। ये मैंने ऐसा कर दिया तो अभी आप कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं काम करता हूँ, 2 डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, 54 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, कितना है आंसर, दोनों को ट्राई करो, 6 और 8, दैट विल बी योर 6 और 8 14 डिवाइड बाय 2 आएगा क्या, बराबर है क्या, देख लो एक बार, 6 और 8 14, नहीं सॉरी माइनस करना है इसमें, मैंने ऐड करते हैं, माइनस करना है, सॉरी एक बार मेरा कैलकुलेशन था फास्ट नहीं है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर, तो 2 और ये 6 और ये 4, 6 विल बी, और यहाँ पे आएगा 2, दैट मीन्स योर आंसर इज 3। तो आंसर कितना है मेरा 3, और अभी मैं क्या करूंगा, a को n से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 48 है, तो 48 डिवाइड बाय नंबर विल बी 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है ना, तो 48 को डिवाइड बाय 3 कर दिया तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 17, 16, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स ये होगा इसमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप में है, एक ब्रिजिंग टाइप में भी आता है, ब्रिजिंग टाइप का मैं नहीं लूंगा, मैं वो सिंपल टाइप में आपको बताता हूँ। ब्रिजिंग का कब होगा और कब आपका टर्मिनल होगा, ये कैसे गेस करेंगे, ये गेस करने के लिए आपको वहां पे IR की वैल्यू दी होगी। अगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ऐसा न्यू यूज कर रहा है, म्यू यूज कर रहा है, म्यू सी अगर लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे म्यू लगा दिया है 2 को। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे 2 ब्रिजिंग में होंगे, इसका स्ट्रक्चर में आपको बता के दिखा, मतलब ये दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। उससे पहले मैं ये जरा मिटा देता हूँ, अभी इस फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला रफा दफा कर देता हूँ अभी। चले जा फॉर्मूले, यहाँ से निकल जा। अभी यहाँ पे ये निकाल लेने के बाद में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर का गेम चालू, बाकी गेम बंद। वैसे गेम से याद है, पबजी खेलते हो क्या, नहीं खेलते हो, ठीक है, नहीं खेलते हो तो अच्छा है, खेलते होंगे तो और भी अच्छा है। हाँ, तो फिर हमारे यहाँ पे क्या आया, 3 वैल्यू आई है, मतलब ये 3 टोटल मेटल बॉन्ड है, और उसमें एक मेटल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, अभी एक मेटल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है 2, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं RH, 1 2 3, हर एक के 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए। तो अभी यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा और ये भी बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग ये बना देते हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे CP से यार मुझे याद है कैनॉट प्लेस दिल्ली का, बहुत बढ़िया था CP से, कैनॉट प्लेस मस्त है, बहुत दिन हो गए गया नहीं हूँ, जाना है एक बार वापस। जैसे मैंने आपके कहा कि ये पेन मेरे सब खत्म हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सहकार्य बनाइए, थोड़ा समझ लीजिए। अगर CO लॉकडाउन चल रहा है यार, ये भी मिल रहा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि ये स्ट्रक्चर होगा। अभी बनाते हैं दूसरा वाला स्ट्रक्चर, ब्रिजिंग वाला। तो ब्रिजिंग वाला कैसे आएगा, तो ब्रिजिंग वाले में आपने क्या कर देना है, तो ब्रिजिंग वाले में आप लोगों ने यहाँ पे इसको ब्रिज, यहाँ पे इसको ब्रिज कर देना है। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा RH, यहाँ पे CO, CP लिख देता हूँ, ठीक है, CP, और यहाँ पे CP।
इसमें ये दो जो है वो ब्रीजिंग में है, ब्रीजिंग CO, और ये होगा टर्मिनल। और इतना याद रखना, कभी भी टर्मिनल की वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू इसकी होगी IR फ्रीक्वेंसी, अभी टर्मिनल में है तो उसके कारण क्या होगा कि ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा वाइब्रेट करने के कारण इसकी जो मतलब की वैल्यू होगी, वैल्यू ज्यादा आएगी, 17 से ज्यादा आएगी, मतलब कि 1700 जो वैल्यू है 1700 तो उससे ज्यादा आएगी। और यहाँ पे ब्रिजिंग हम लोग कर दे रहे हैं, तो ब्रिजिंग के कारण क्या होगा, तो वहाँ का जो उसका वाइब्रेशन जो है, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है, वहां पर मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे सेम आ गया। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन काउंट पुल, यहाँ पे भी पुल कर रहा है और यहाँ पे भी पुल कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर भी अगर पुल कर रहा है तो ऊपर कम जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे नीचे इजीली वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन कम आएगा, वाइब्रेशन लेस आएगा, मतलब कि यहाँ पे IR फ्रीक्वेंसी आपकी कम आएगी 1700 से, और यहाँ पे आएगी 1700 से ज्यादा। इतना आपने याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन का एक पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करके, जम रहा है देखो, तब तक मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। अभी इसे हम लोग मिटा देते हैं। उम्मीद है आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, उतने ज्यादा होशियार होंगे आप, ठीक है। जितना अगर हो गया होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास है Fe, लोहा। अगर मर्द होगा तो लोहे से पंगा लेगा। N4 C4H4, ये हो गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन यार मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के मजा आता है यार, क्या पता क्यों, ऐसा लगता है कि वापस MSc करने चले जाओ, मजा आता था MSc करने के टाइम में। तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन आपसे से सॉल्व हो रहा है क्या। अभी मैं एक बार यहाँ पे CO लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप समझोगे कि मैंने कार्बोनेट ले लिया है। अभी क्वेश्चन परफेक्ट आएगा, तो सॉल्व करके देखो क्या आता है। Fe के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 2 कितना आएगा फिर 36 प्लस 6 प्लस 4 that will be a 46, 18 into 2 minus 46, sorry 18 16 आएगा यहाँ पे, मैंने वापस थोड़ा मेरा 16 आएगा, 16 4 26 यार, आज लगता है नींद आ रही है रात में, ठीक है। अभी आंसर कितना आएगा, जितना भी आएगा उतना लिख लो, 36 माइनस 36 माइनस 26, यहाँ पे 26 आ रहा है, 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10/5 आएगा। नहीं यार 5 नहीं आ सकता, 18 into 6 plus 6 36, 6 into 4, यहाँ पे 6 आया है, 6 आया है, 6 होगा यहाँ पे 22, 26, 22, 26, 36, 5, तो 5 वैल्यू यहाँ पे C/1 में आ रही है। क्वेश्चन कुछ तो भी गलत है इसमें, वेट एंड वॉच, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो क्या आएगा, हाँ अभी 2 करने के बाद देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 30, एंड नाउ दिस क्वेश्चन विल बी राइट, नाउ दिस क्वेश्चन इज राइट। तो यहाँ पे आएगा 6 और 6 से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3। वही बोलो यार, मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही कम था, तो कभी कभी लिखते लिखते कम हो जाती है वैल्यू, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, प्लस माइनस हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 3, तो 3 पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो यहाँ पे Fe ट्रिपल बॉन्ड Fe,
तो उसके बाद में CO आपके कितना है, 3 CO है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक CO यहाँ पे लिख दो, एक CO यहाँ पे लिख दो, एक CO ब्रिज बना दो और यहाँ पे एक CP लगा दो और यहाँ पे एक CP लगा दो। सिंपल, दैट विल बी आंसर। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है वो निकालना है तो आपको सिंपल 3 दिन आंसर आएगा यहाँ पे कि कितना आपका मतलब कि जो 30 डिवाइड बाय अगर आप कर दो 2 तो आपकी वैल्यू आएगी 15, दैट विल बी योर 3 आंसर। 13 डिवाइड बाय अगर मैंने 2 कर दिया तो दैट विल बी आंसर 15 से हम लोगों ने देखा कि 3 मेटल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे CP MO CO2 ट्वाइस। ठीक, अभी MO के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्रोमो मतलब कि क्रोमो में कितने आते हैं 6, तो 6 यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, दैट मीन्स इट विल बी 30 हो गए। तो 30 होने के बाद में हम लोगों ने क्या करना है वापस 18 × 2 minus 30 divided by 2, that will be my 6, that will be my 2 and answer will be 3। तो आंसर क्या आएगा, आंसर will be 3। तो MO1 कितना होगा, MO यहाँ पे CO, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका CP। अभी यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे CSR लेवल के हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे यूज करने के बाद में हम लोग HNCC कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि LNCC कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि HNCC कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सब कुछ आप एक ही वीडियो में नहीं सीख सकते हो, आप बोर हो जाओगे, तो उसके लिए हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे। और प्लीज अगर आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो तो इसे कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तो वीडियो बनाना है, मैंने थोड़ा मतलब कि थोड़ा कॉमेडी टाइप वीडियो बनाऊंगा अभी आपके लिए। मुझे आपकी कमेंट है कि आप बहुत बोर कर देते हो सर करके, बोर तो आप होते होंगे, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो प्लीज इसे लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर दो, दैट विल बी गिव्स मोटिवेशन टू अस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम लोग 3, जिसमें हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 3 में कि HNCC कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्लोजोनीडो, ये क्लोजोनीडो जो सिस्टम है वो क्या होती है, ये देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HNCC कैसा होता है, उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।